कैसे हैं आप लोग? जो कल पढ़ाए थे सब पढ़ लिए? समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? कल क्या पढ़ा रहे थे? ऑपरेटर्स। वेरी गुड। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। वेरी गुड। और कोई? लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके। और रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल को कंपैरिजन भी ऑपरेटर बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें में पढ़ा है। तो आज हम लोग उसको फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा एक बार और पुनः से देख लीजिएगा। आप यहाँ पे जाइएगा, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इस पर आप सर्च करिएगा। यहाँ पे हम मेरा कल वाला वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या बताया था? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स तो हो गया था। चलिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स? आपने एंड सुना होगा, एंड सुना होगा, और सुना होगा, नॉट सुना होगा। ये क्या होता है? कंडीशनल ऑपरेटर्स होता है। ये कंडीशन को चेक करता है, ठीक है, और हमें ट्रू और फॉल्स के रूप में हमको आउटपुट देता है। ठीक है। आप लोग ट्रूथ टेबल पढ़े होंगे। ट्रूथ टेबल नहीं पढ़े तो बता देते हैं। सपोज यहां पर है ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। यहां पे हमने लिखा है ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, और यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, ये दो कंडीशन दिया हुआ है। ये कंडीशन है x और ये कंडीशन है y। ठीक है, लो यहां पे करते हैं एंड। जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा? ट्रू और ट्रू, यानी दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तो ही ये एंड में ट्रू होगा। ठीक है। ट्रू और फॉल्स, दोनों कंडीशन, एक ट्रू है फॉल्स है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन क्या है? फुलफिल नहीं हो रही, एक फॉल्स एक ट्रू है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये दोनों कंडीशन क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है, यानी ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। एंड में दोनों कंडीशन मीट होना चाहिए, ठीक, दोनों कंडीशन मैच करनी चाहिए तभी वो हम नेक्स्ट फर्दर बढ़ेंगे। और में ऐसा नहीं है, कोई भी एक कंडीशन, दोनों में से एक कंडीशन सही होना चाहिए। और में क्या है? ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, फॉल्स 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 हो जाएगा। दोनों कंडीशन मैच करना चाहिए। किसमें? एंड में। और में क्या है? कोई भी एक कंडीशन मैच करना चाहिए। ठीक है। नॉट में क्या है? नॉट में जस्ट इसका रिवर्स। ट्रू है तो यहां पे क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसका उल्टा हो जाता है नॉट में। ठीक है। ट्रू है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स है तो क्या हो जाएगा? ट्रू। फॉल्स है तो क्या हो जाएगा? ट्रू। ये नॉट एक्स का कंडीशन है। नॉट वाई का कंडीशन ले लो। नॉट वाई का ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स,
फॉल्स है तो ट्रू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, ठीक है। एंड में सिंपली कुछ नहीं है, एंड में दोनों कंडीशन, लेफ्ट कंडीशन और राइट कंडीशन दोनों सेम होना चाहिए, यानी मैच करना चाहिए। दोनों अगर कंडीशन फुलफिल होगा तो एंड में ट्रू होगा, और दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो एंड में फॉल्स हो जाएगा। बट और के कंडीशन में डिफरेंट है। दोनों में से कोई एक कंडीशन, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ट्रू और फॉल्स दोनों में से कोई एक कंडीशन है, क्या है? ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और में ट्रू हो जाएगा। फॉल्स और ट्रू में क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स में क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बट नॉट के कंडीशन में क्या है? इसका जस्ट रिवर्स होता है। कोई भी कंडीशन ले लीजिए, अगर नॉट का मतलब क्या है? आप ट्रू लिखे हैं, लेकिन जब नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा? फॉल्स होगा। उसका रिवर्स, अगर कंडीशन फॉल्स है तो नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं, ठीक है। एक अब सिंपल सा कोड लिखते हैं। एक सिंपल सा हम इसके लिए प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं, जैसे a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10, ठीक है। हमने लिखा a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10, प्रिंट a ग्रेटर देन b। ये ट्रू है या फॉल्स है? a ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है या छोटा है? ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका क्या आउटपुट आएगा? फॉल्स। अगर हमने दिया प्रिंट a इक्वल इक्वल b, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। a और b क्या दोनों इक्वल है? इसका दोनों का वैल्यू इक्वल है? नहीं है, तो क्या होगा? फॉल्स, ठीक है। हमने लिखा यहां पे एक ले लो c, c इक्वल टू a, यहां पे लिखेंगे प्रिंट a इक्वल इक्वल c। यहां पे क्या कंडीशन हो जाएगा? दोनों का कंडीशन मैच हो रहा है। a में 5 है और c में भी क्या है? a है, तो यानी c में भी क्या है? 5 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड और नॉट, तीन कंडीशन होती है। अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स? असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कोई भी वैल्यू हम असाइन करते हैं, किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू जब हम असाइन करते हैं, उस केस में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे इक्वल टू, जैसे x इक्वल टू 5 हम लिखते हैं, तो ये इक्वल टू क्या है? x वेरिएबल में हम 5 नाम की जो वैल्यू है x में हम उसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। उस केस में हम इक्वल यूज करते हैं, जैसे प्लस इक्वल टू या माइनस इक्वल टू या स्टार इक्वल टू या डिवीजन इक्वल टू या मॉडुलस इक्वल टू, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। इसको कैसे यूज करना है प्रोग्राम में, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज हमने लिखा
x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6। ठीक, अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। पाइथन की यही तो ब्यूटी है कि हमको वेरिएबल लो एक्स वाई इक्वल टू 5, 6 ऐसे भी हम लिख सकते हैं कोड। कोई जरूरी नहीं है कि हमको नेक्स्ट लाइन में करना है, सेम लाइन में भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड 5, 6, 7 जो भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने लिखा। अब ये देखिए ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। कैसे, एक्स में क्या है 5, वाई में क्या है 6। सपोज हम कोई भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और उस वैल्यू असाइन करते हैं तो हमें एक मेमोरी क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पे है 5 और इस मेमोरी का नाम है x। एक दूसरी मेमोरी क्रिएट हुई है, इसका इसमें किसमें कितना वैल्यू है 6 और इसका क्या नाम है y। ये दो मेमोरी अलोकेट हुई है कंपाइलर के पास। ठीक है, जब भी हम कॉल करेंगे x को कॉल करेंगे तो x यहां से फेच होगा, y को कॉल करेंगे तो y यहां से मेमोरी से फेच होगा। ठीक, तो हमने लिखा x प्लस इक्वल टू y। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी जो हम वैल्यू असाइन करते हैं तो पहले हम राइट साइड से पढ़ना शुरू करते हैं। y में कितना है 6 और यहाँ क्या बोल रहा है प्लस इक्वल टू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसका कहने का मतलब ये है, इस कोड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये आपका कमेंट है, इसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा, इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा जब भी आप कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि हैश ये सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है, तो क्या हो गया ये x प्लस वाई, ऐसे हमने लिखा x माइनस इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। लो, x स्टार इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू एक्स स्टार वाई। लो, हमने ऐसे दे दिया x मॉडुलस इक्वल टू वाई, इसका मतलब ये हो गया x इक्वल टू एक्स मॉडुलस वाई। ठीक है, और कोई है, डिवीजन रहेगा, x डिवीजन इक्वल टू वाई, तो इसको कैसे रीड करें पढ़ेंगे, x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई। ये सब क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो इसको अगर प्रिंट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6 11। इसको क्या होगा, 5 माइनस 6 क्या होगा, 5 माइनस 6 क्या होगा -1। x इंटू वाई, 5 6 जा 30 हो जाएगा। x मॉडुलस वाई, मैंने कल बताया था ना, मॉडुलस मीन्स क्या होता है, रिमाइंडर वैल्यू हमको रिटर्न करता है। जैसे 5 को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, एक पॉइंट तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 6 6 जा 36 हो जा, 6 8 जा 48 2 0 6 0, तो ये डिवीजन में क्या हो जाएगा 0.83। और मॉडुलस में क्या होगा, मॉडुलस में हमने बताया था कि रिमाइंडर वैल्यू, इसलिए लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर वैल्यू है नहीं, क्योंकि x की वैल्यू ऑलरेडी y से ज्यादा है। x की वैल्यू, x में 5 है और y में 6 है, तो x की वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है, तो उस पर मॉडुलस ऑपरेटर परफॉर्म ही नहीं कर सकते। इस केस में क्या होगा कि ये जो x में जो वैल्यू है वही हमको रिटर्न होके आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि उसमें मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये जो 5 है ये क्या हो जाएगा, यही हमको रिटर्न होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेटर हो गया। बिटवाइज थोड़ा सा लिटिल बिट टफ है आप लोगों को समझने में, खासतौर से जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, बट कोई इशू नहीं, इसको हम लोग फर्दर डिस्कस कर लेंगे। और एक हमने बताया था रिलेशनल ऑपरेटर या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, क्या होता है, सिंपली दो वैल्यू है, उन दोनों में हमको कंपैरिजन करना है। सपोज एक लेफ्ट में x है और एक y है, दोनों में कंपेयर करना है, विच वन इज ग्रेटर या विच वन इज स्मॉलर। ठीक है, इस टाइप का जब कंपैरिजन करना हो तो हमको रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या फिर नॉट इक्वल टू। ठीक है, या इक्वल टू। इस टाइप का जहां पे भी नोटेशन या सिंबल यूज हो तो सिंपली समझना है कि ये रिलेशनल ऑपरेटर हमको कंपेयर करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, अब हमने लिखा x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 6। ठीक है, हमने सपोज ऐसे लिखा, हमने यहां पे लिखा प्रिंट x ग्रेटर देन y। पॉसिबल है क्या x y से बड़ा है, नो, तो क्या होगा, फॉल्स। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, लो, प्रिंट x ग्रेटर देन y, या फिर ऐसे भी लो, इफ x ग्रेटर देन y, तो क्या होगा, आप प्रिंट करो, यहां पे कंफ्यूज हो गया तो नीचे ही कर देते हैं, तो क्या होगा, प्रिंट ट्रू एल्स प्रिंट फॉल्स। ठीक है, अगर x y से बड़ा हो तो हमको प्रिंट कर दीजिए ट्रू, और छोटा हो तो प्रिंट करिए फॉल्स। ठीक है, तो आप लोग बताइए कौन बड़ा है, x y से बड़ा है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लेस देन करिए, यहां पे लेस देन ऑपरेशन परफॉर्म करिए, लेस देन ऑपरेशन परफॉर्म करिए, x लेस देन y, तो प्रिंट ट्रू एल्स प्रिंट फॉल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट में क्या हो जाएगा, आउटपुट में क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक, रिलेशन हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों जो ये वेरिएबल्स हैं उसमें जो वैल्यू असाइन है उसको हम लोग क्या करें, कंपेयर कर रहे हैं। या फिर हमने लिखा इफ x इक्वल y। ठीक है, तो प्रिंट ट्रू एल्स प्रिंट फॉल्स। ठीक है, x और y इसका इक्वल का मतलब इक्वालिटी ऑपरेटर इसको बोलता है, इसको क्या बोलता है, इक्वालिटी ऑपरेटर।
ठीक है। इक्वालिटी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, जो दोनों में वैल्यू गिवन है, दिया गया है, उन दोनों वैल्यू को कंपेयर करता है कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो इक्वल इसको मिलेगा तो ट्रू, अदरवाइज क्या करेगा, फॉल्स। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि एक में 5 है, एक में 6 है, तो ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। बाकी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इतना सारा चीज आप लोगों को क्लियर है, किसी को कोई डाउट है आप लोग पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट हम लोग कल मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर को स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डेटा टाइप वगैरह जो है पढ़ेंगे। ये यहाँ तक थ्योरी कंसेप्ट है, उसके बाद हम लोग फिर प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। ठीक, चलिए, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो कीप लर्निंग, थैंक यू।